देखिए HNO2 जिसे हम कहते हैं नाइट्रस एसिड और HNO3 जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको तो आप जानते होंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जो HNO2 होता है वो अनस्टेबल होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूं कि आप मुझे बताइए कि HNO2 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का वर्क कर लेता है, लेकिन HNO3 जो है वो केवल और केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही वर्क कर सकता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और लास्ट में इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको करेंगे। तो देखिए HNO2 और HNO3 के इस राज को समझने के लिए हमें समझना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा ही अपने इस क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो आइए करते हैं। देखिए HNO2 क्लियर, और यह है आपके पास HNO3। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों में जो नाइट्रोजन एटम है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन स्टेट को जानिए। देखिए हाइड्रोजन की होती है +1 क्लियर, इसकी मानेंगे हम x। ऑक्सीजन की होती है -2 और ये कितना है 2, तो -2 × 2 बोले तो -4 = 0। तो देखिए यहां कितने बना, -3 = 0, तो x = कितना आया +3। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि HNO2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन की तो +1 होती है, नाइट्रोजन की x और इसकी देखो ऑक्सीजन की -2 × 3, तो क्या बना -6 क्लियर = 0। तो x - 5 = 0, तो x = +5। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि HNO3 में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, +5 है क्लियर। अभी इतनी बात जानिए, इसमें कितनी है, +3 है, इसमें कितनी है, +5 है। देखो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन करो आप, 1s2 2s2 2p3 क्लियर, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, 5 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो। तो यहां से हम दो बातें निकालते हैं। एक बात यह है कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे, 3 इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि इनर्ट गैस के समान इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्लियर। तो -3 आ गया क्लियर। और नंबर दूसरी बात देखो कि यहां से अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 बचेंगे, जो हीलियम के समान इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो कुल मिलाकर अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -3 क्लियर। और अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कितनी, +5। तो आपको याद ये रखना है कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर रेंज है वो -3 से क्या होगी, +5, -3 to +5, ये रेंज याद रखो क्लियर। तो आपको नाइट्रोजन की देखें तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +5। मिनिमम -3 कब आई, जब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर हम कहें तो -3, और जब इन्हें इलेक्ट्रॉन का क्या करा, लॉस करा, तो कितने आई, +5। तो इस मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को ध्यान में रखिए और बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए। देखो HNO2 में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो कितनी थी सर, +3 थी क्लियर, कितनी थी, +3। अब मेरी बात समझो, पहला केस समझो। पहला केस ये है कि अगर +3 से ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक हो जाए, मतलब +3 से +5 मतलब +4 आ जाए या +5 आ जाए, तो क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की बढ़ रही है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो हम जानते हैं कि वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है क्लियर। इस सिचुएशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो HNO2 जो है हमारा वो काय की तरह वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये बिल्कुल घोल के पी जाइए सर आप
क्या कहा मैंने कि जब ऑक्सीडेशन होगा HNO2 का तो वहां पर ये किसकी तरह वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिडक्टेंट की तरह, क्लियर, एजेंट की तरह वर्क करेगा। चलिए अब आपको मैं एक रिएक्शन दे देता हूं इससे रिलेटेड। देखिए हम ले लेते हैं H2O2 जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लियर। यहां पर है आपके पास कौन, HNO2। अब देखिए पहले रिएक्शन को समझिए बहुत ध्यान से। होगा क्या, देखो ये H2O और यहां से O अलग। अब इस O को मैं यहां से निकाल देता हूं, क्लियर, और इसके साथ लाकर जोड़ देता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, HNO3 बन जाएगा और बचेगा क्या मेरे पास, प्लस H2O, क्लियर। ये तो आपको समझाने के लिए था। अब बात समझिए ध्यान से। यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी कितनी, +3, और यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +5। तो +3 से +5 हो रहा है तो यहां पर सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका इसमें क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, क्लियर। तो अब देखो जो HNO2 है जिसे हम कह रहे हैं क्या, नाइट्रस एसिड, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने काय का वर्क करा, रिड्यूसिंग एजेंट का। जब ये रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा तो ये H2O2 को H2O में रिड्यूस्ड कर देगा। मेरी बात समझो कि HNO2 ने H2O2 को H2O में क्या कर दिया, रिड्यूस्ड कर दिया। तो जिससे क्या पता चला कि HNO2 जो है वो इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए अब अपना सेकंड केस लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर डालते हैं यहां पर, और अब देखो भाई हमारे पास है +3, क्लियर। अब यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट -3 रेंज में आ जाए, मतलब +3 से कम हो, इतनी बात आप याद रखो। साथ में आपको ये भी बता दूं कि भाई नाइट्रोजन की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होती है, चलो बता दूं मैं आपको। तो एक होती है NH3 में, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -3 आएगी। और साथ में आप ये भी याद करो किसमें, Mg3N2 में, इसमें भी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -3 आएगी, क्लियर। यहां पर मेरा मतलब यह है कि +3 से कम आए। चलिए अब देखो जब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है तो सर क्या होगा, सर रिडक्शन होगा, क्लियर। जब रिडक्शन होगा तो फिर HNO2 जो हमारा नाइट्रस एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या बता रहा हूं कि तब देखो ऑक्सीडेशन हुआ तो काय का वर्क करा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करा। जब रिडक्शन होगा तो काय की तरह वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। जब रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ही है तो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस्ड करेगा। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होगा तो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज्ड करेगा, रिड्यूस्ड करेगा, ऑक्सीडाइज्ड करेगा, क्लियर। चलिए इतना नोट करो। चलिए अब रिएक्शन ले लेते हैं, सही है। रिएक्शन लेकर इस बात को समझते हैं। यहां पर लेंगे हम रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और हमारा हुआ कौन, HNO2, क्लियर। अब देखो पहले तो रिएक्शन कैसे याद रखनी हो समझो। ये कितने हैं, 2 हैं, तो आप यहां पर लगाइए 2, क्लियर। 2 लगा दिया आपने, अच्छा प्लस देखो हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2, लिख दो H2, यहां से उठाओ क्या, सल्फर लिख दिया। साथ में कौन है सर, ऑक्सीजन है सर, ऑक्सीजन लिखिए। कितने ऑक्सीजन है, 2 ये हैं, 2 यहां से लीजिए, कितने होगा 4। बताओ क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ में आ रही है, रिएक्शन ट्रिक समझ में आ रही रिएक्शन की। अच्छा अब देखो यहां से सल्फर का रोल खत्म, इसका भी रोल खत्म, हाइड्रोजन का रोल खत्म। यहां पर कितने ऑक्सीजन हो गए थे आपके, 4 ऑक्सीजन हो गए थे। अब कितने बचे केवल यहां पर, आपने यहां तो 2 लिए थे ना, 2 तो यहां थे ऑक्सीजन, जब ये तो 4 बनाया था वहां जाकर। यहां पर बचे आपके पास केवल 2 ऑक्सीजन और 2 ही N है। तो कुल मिलाकर आप 2 लगाइए यहां पर और लिख दीजिए 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड आपका बन गया। अब देखो यहां पर चेक करो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी है, +3 है, क्या है, +3। अब यहां पर देखो ऑक्सीजन की होती है -2
तो उधर जाएगी +2 हो जाएगी, कुल मिलाकर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप जा रहे हो तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। जब रिडक्शन होगा तो ये काय का वर्क करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा तो दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में ऑक्सीडाइज्ड कौन करेगा, HNO2। तो बताओ HNO2 आपकी समझ में आया नहीं आया, क्लियर, समझ में आया नहीं आया। देखो इसे समझो, रिएक्शन समझो बिल्कुल, क्यों ऐसा कर रहा है ये, क्योंकि HNO2 में जो नाइट्रोजन है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को मिनिमम भी कर सकता है, मैक्सिमम भी कर सकता है, +5 तक भी कर सकता है, +5 से -3 तक घटा भी सकता है। तो घटा सकता है तो क्या होगा, रिडक्शन, बढ़ा सकता है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो तो काय का वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। अरे रिडक्शन हो तो काय का वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा, रिड्यूस्ड करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में दूसरे सब्सटेंस को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। दिमाग में बैठा लीजिए, एमसीक्यूज भी करने हैं अभी, वहां पर मैं इतना नहीं समझाऊंगा, आपको समझ लो, आपके लिए वो टेस्ट है, आपको छांटने होंगे उन 4 में से कौन सा सही है। क्लियर, चलो नोट कर लो इसे। चलिए अब बात करते हैं HNO3 की। क्लियर, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी सर, कितनी थी, +5 थी। क्लियर, अब देखो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5। इसका मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन रखेगा जब तो ऑक्सीडाइज्ड होगा। इसका मतलब HNO3 फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, जब +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। इसमें केवल एक ही केस है, क्या है कि +5 से कम तो ऑक्सीडेशन स्टेट, कम तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, किसकी, नाइट्रोजन की, +5 से ज्यादा नहीं होगी। तो जब +5 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो सर क्या होता है, ये लिख दूं, क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। जब रिडक्शन होगा तो ये काय की तरह काम करेगा सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग, जेड भी आ सकता है पर ऑक्सीडाइजिंग, जेड लिखना चाहो जेड लिख दो, एस लिखना चाहो एस लिख दो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। बात समझ में आई, क्यों करेगा, क्लियर। अच्छा चलिए रिएक्शन ले लें यहां पर एक, या कुछ और रह गया समझाने से, वैसे तो हो गया नहीं, +5 से ज्यादा होगी नहीं, +5 से क्या होगी, कम ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो कम होगी तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन की तरह वर्क करेगा, तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो वहां पर। अच्छा रिएक्शन ले लेते हैं कार्बन, कार्बन +HNO3। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे याद रखनी है वो भी समझिए, ट्रिक समझो, कुछ भी समझो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, हर रिएक्शन में फिट नहीं होगी ये सिर्फ याद करने का एक समझ लो जुगाड़ है। कार्बन कितनी है वैलेंसी, 4 होती है, मैंने यहां पर 4 लगा दिया। ठीक है, अब देखो इससे क्या करना है आपको, जब 4 लगा दिया तो यहां पर ये मैंने लिया है ना, कॉन्सेंट्रेट लिया है। जब कॉन्सेंट्रेट HNO3 आप लोगे ना तो वहां पर आपको याद रखना है कि 2 चीजें निकलेंगी सही, ज्यादातर केस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या, H2O। क्लियर, H2 निकल गया। अब बताओ नाइट्रोजन कितने थे, 4 थे, तो यहां पर आप क्या करिए, 4 लगा दीजिए, खुद ब खुद रिएक्शन आपकी आ जाएगी निकल कर। बस इस बात को याद रखना, कॉन्सेंट्रेट HNO3 लोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, जल बनेगा। क्लियर। अब देखो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं सर, 4 हैं, वहां कितने हैं, 2 हैं, तो यहां पर 2 लगा दो, 2 लगा दिया। अब बताओ कितने ऑक्सीजन थे यहां पर, यहां 12 ऑक्सीजन थे, और देखो यहां कितने हो गए आपके पास, 8 ये हुए और 2 ये हुए, बस 10 ऑक्सीजन हो गए।
टोटल कितना होगा, 2 है ना यहाँ पर, तो कितना होगा टोटल, 10 हो गए। तो कितने बचे, 2 बचे। एक कार्बन है आपके पास, लिख दो CO2। बताओ इतना डीपली मैंने आपको समझा दिया। कितने बचे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यहाँ पर। चलो अब चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पे तो +5 होगी, क्लियर। यहाँ पर है नाइट्रोजन, यहाँ कितनी होगी बताओ, निकाल लो चाहे, देखो ऐसे निकालते हैं। ये तो सर आनी चाहिए ना आपसे सर। x ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया, +4। फिर कितने आ गए, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +5 से +4 हो गई। तो बताओ यहाँ क्या हुआ है, यहां पर सर रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। जब यहां पर रिडक्शन हुआ है तो फिर ये काय का वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा तो वो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज्ड करेगा। क्या कहा मैंने ये कहा कि HNO3 कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या करता है, ऑक्सीडाइज्ड करता है। कौन, HNO3। क्यों करता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, और जबकि HNO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करेगा। देखो मैं एक बात समझ रहा हूं कि आप इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहे यार, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग कैसे याद रखें। देखो मैंने भी कैसे याद रखा था, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन, क्लियर, और रिडक्शन। सर ये तो आपको आना चाहिए ना, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, क्लियर। अब देखो जो जिसका ऑक्सीडेशन है ना, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो काय का काम करेगा पता, रिड्यूसिंग एजेंट का। पता क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। स्पेलिंग गलत हो जाता माफ करना सर, रिड्यूसिंग एजेंट का। और जिसका रिडक्शन होगा ना, जिसका रिडक्शन, वो काय का वर्क करेगा पता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। देखो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो काय का वर्क करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो काय का वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, और जिसका रिडक्शन होगा वो काय का वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब समझो ध्यान से, देखो इनका तो रिडक्शन हुआ हुआ है, तो ये दूसरे सब्सटेंस का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। मेरी बात समझ रहे हो, इनका तो खुद का रिडक्शन है, हुआ है, तो दूसरे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर इनका ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन। तो बस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, क्लियर। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस्ड करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे भी समझ लो, और आसान कर देता हूं। देखो जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे ना वो दूसरे का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ना वो दूसरे का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। बस इस बात को अपने दिल और दिमाग में छाप लीजिए, क्लियर। देखिए ये बात आपको समझ में आ गई कि कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह वर्क करेगा और कौन केवल ऑक्सीडाइजिंग की तरह वर्क करेगा। अब आप मुझे बताइए कि भाई मेरे पास है HNO2, क्लियर, और मेरे पास है HNO3, क्लियर। समझ रहे हो इतनी बात। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बताओ। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलिए उसे छोड़ो, बाद में करेंगे। पहले ये बताओ कि भाई इसका एनहाइड्राइड क्या होगा और इसका एनहाइड्राइड क्या होगा। बहुत जगह मैंने देखा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसका एनहाइड्राइड क्या होगा और इसका एनहाइड्राइड क्या होगा। पहले समझो एनहाइड्राइड होता क्या है। देखो अगर मैं इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल निकाल दूं, या इसमें से निकाल दूं, इसमें से निकाल दूं, या इसमें से निकाल दूं, क्या निकाल दूं, H2O मॉलिक्यूल निकाल दूं, और जो बचेगा H2O मॉलिक्यूल निकलने के बाद जो बचेगा, जो बनेगा, वो ही इनका एनहाइड्राइड कहलाएगा। देखिए ऐसा समझिए, भाई मैंने इसमें से H2O मॉलिक्यूल निकाल दिया। अरे सर यहां तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और यहां पर तो हाइड्रोजन 1 है। तो ऐसा करो ना, तुम एक और ले लो, यहां पर लो सर, ले लिया। चलिए अब यहां पर भी मैंने क्या करा, H2O मॉलिक्यूल निकाल दिया। बोलो यहां भी तो, चलो भाई यहां भी आप एक मॉलिक्यूल और ले, क्लियर।
क्या निकल गया, H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल निकल गया। अब देखो क्या बचा भाई, दोनों हाइड्रोजन यहां से निकले, सही, एक ऑक्सीजन निकल गया। अब जो बचा वो यहां लिखो, N और N कितने हैं सर, कितने हैं सर, 2N, 3 ऑक्सीजन ये है और 2 ये है, एक तो निकल गया यहां से, तो कितने ऑक्सीजन, 5। तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, या आप कह सकते हो इसे नाइट्रिक एनहाइड्राइड, या आप कह सकते हो इसे डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इसका एनहाइड्राइड है। क्लियर। आइए यहां पर देखो, यहां पर आपने क्या करा, यहां पर भी आपने 2 हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन यहां से ले लिया, समझने वाली बातें हैं, सही है, ले लिया। अब बताओ कितने बचे आपके पास सर, N2। क्लियर, 2 ऑक्सीजन ये है, एक ये है, तो कितने ऑक्सीजन आ गए, 3। तो बताओ N2O3 क्या है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कह दो, या कह दो इसे क्या, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, या कह दो नाइट्रस एनहाइड्राइड। क्लियर। तो इसका एनहाइड्राइड ये है और इसका एनहाइड्राइड ये है, बिल्कुल आप रखेंगे याद। क्लियर। चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने ही क्वेश्चन पर, जो हमने आपको कहा था कि भी बताओ इनमें से कौन मोर एसिड है। देखिए हम समझेंगे इसे कंजुगेट बेस के आधार पर, लोरी एंड ब्रोनस्टेन थ्योरी, प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी पढ़ी है आपने। देखो ये है आपका HNO2। क्लियर। यहां से मगर मैं क्या करूं, ये एसिड है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन देगा, दे दिया। यहां पर क्या बचा सर, यहां बचा NO2 नेगेटिव। क्लियर, यहां पॉजिटिव। चलिए इसकी बात करते हैं। ये है आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड, सही। और यहां क्या बनेगा, अरे यहां भी तुम H पॉजिटिव निकाल दो, क्या बचा यहां पर NO3 नेगेटिव। नाम बताना इसका, और इसका क्या नाम होगा बताओ जल्दी से, नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन। कौन है ये, एनायन। अच्छा एक बार बताओ, नेगेटिव चार्ज किस पर होगा, इस पर या इस पर, इस पर या इस पर, बताओ ये बताओ, सर बताओ, पॉजिटिव चार्ज किस पर होगा, इस पर या इस पर, बताओ किस पर होगा। फॉर्मल चार्ज पढ़ा है। एक आसान सी बात बताऊं, ट्रिक समझो कुछ भी समझो, जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो सेंट्रल एटम पर नहीं, कॉर्नर एटम पर आता है, मतलब ऑक्सीजन पर आता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो सेंट्रल एटम पर आता है। आप देखना, और ये आपको मेरी बात बता दी, पॉजिटिव कहां होगा, सेंट्रल एटम पर, और नेगेटिव चार्ज कहां होगा, कोनों वाले एटम पर, कॉर्नर एटम। चलिए अब यहां से आपको क्या बात समझ में आ रही है, देखो ये है एसिड, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, ये कौन है, एसिड है। क्लियर, एसिड। इसका कंजुगेट बेस, शॉर्ट में लिख दूं, कंजुगेट बेस ये होगा, एसिड का कंजुगेट बेस होता, सही है। ये है मेरा एसिड, सही है। इसका कंजुगेट बेस या कंजुगेटेड बेस जो भी कहना चाहो, ये। अब तुम देखो मेरी बात ध्यान समझो, देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका कंजुगेट बेस वीक होगा और स्टेबल होगा। ध्यान से समझो, दोबारा समझो, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस वीक होगा और स्टेबल होगा। समझ में आ गई बात। हमने जाना सर कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस वीक होगा और स्टेबल होगा। इसका उल्टा कर दो, अगर जो वीक एसिड होगा तो उसका कंजुगेट बेस तो स्ट्रॉन्ग होगा और अनस्टेबल होगा। तो बस अब आपको जानना है कि इन दोनों में से कौन स्टेबल है और कौन अनस्टेबल है। तो कैसे जानेंगे सर, रेजोनेंस के द्वारा। जी रेजोनेंस बताइए, इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, आप खुद से बनाना, सही है। बताओ कितने आएंगे, कितने हैं ये, 2 है तो 2 आएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं यहां पर सर, 2 है। ये कितने ऑक्सीजन, 3 है, तो यहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आएंगी, कितनी आएंगी, 3 आएंगी। और जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होती है वो क्या होता है, स्टेबल होता है।
इसका मतलब ये स्टेबल है। कौन है? कंजुगेट बेस है। किसका है? इसका है। तो मैंने क्या कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका कंजुगेट बेस कैसा होगा? स्टेबल होगा। और ये स्टेबल है तो ये कौन है इसकी तुलना में? ये कौन है इसकी तुलना में? कौन है? ये कम स्टेबल होगा। जब ये कम स्टेबल होगा तो फिर ये HNO2 जो है वो HNO3 की तुलना में कम एसिड होगी, मतलब वीक एसिड होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड ये, क्योंकि ये स्टेबल बना है, और इसकी तुलना में ये जो है वीक एसिड है। किससे? इससे। क्यों? क्योंकि ये जो कंजुगेट बेस है वो क्या है? अनस्टेबल है। किससे? HNO3 नेगेटिव से। बताओ बात समझ में आ गई? चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बना दूं इसमें। बताओ कि NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव में आप मुझे कोई दो अंतर बता दो। सोचो, बताओ। वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। नहीं पता? सुनो ध्यान से। देखो नंबर एक, देखो पहली बात समझो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। पहले तो आप इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देख लेना, एक अंतर वहां से बनाओ। अब देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। क्या है? sp2। क्लियर? जब sp2 है तो दोनों की ज्योमेट्री कैसी होगी? अरे कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी, मगर शेप चेंज होगी, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। जब इस पर एक लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर हैं तो स्ट्रक्चर कैसी आ गई? बैंड। तो आप कह सकते हो शेप होगी इसकी बैंड कह दो, या वी शेप कह दो, या एंगुलर शेप कह दो। किसकी? बैंड शेप, एंगुलर शेप, वी शेप। किसकी? NO2 की। जबकि इसके सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो इसकी शेप होगी। तो ज्योमेट्री क्या थी? ट्राइगोनल प्लेनर। तो शेप भी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और सोचो, अरे यार ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, एक डिफरेंस ये बना दो। और सोचो क्या बन सकता है इसमें अंतर? हाँ, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का भी अंतर दे सकते हो। कई बन गए? दो से ज्यादा बन गए। हाँ, एक अंतर हो दे दो कि इसमें जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा, जबकि इसमें लोन पेयर आ गया ना तो 120 डिग्री से एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लगभग मान लो 115 डिग्री। अरे यार इतना याद रखो बस, 120 डिग्री से कम होगा। क्यों? लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर। चलो नोट कर लो इसे। कर लिया नोट? अब देखो एक अंतर और बताऊं। ये तो आपने जान लिया कि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है? इससे वीक एसिड है। क्लियर? एक अंतर बताऊं आपको इसमें। देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी? +5 आई थी। इसकी कितनी आई थी? +3 थी। देखो है नहीं है? तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी ना, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी ना, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देख लो +5 है, देख लो +3 है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये इससे क्या है? वीक एसिड है। दो अंतर बता दिया आपको। क्लियर? तो अब कर लेते हैं इस वीडियो में जो आपने देखा वो भी, जो आपने सुना वो भी, और जो आपने यहां से नोट करा वो भी, उनसे रिलेटेड MCQs। देखिए आप इस बात को और नोट कर लें, ये थोड़ा मिस हो गया था। देखो ये है आपका कौन? नाइट्रस एसिड है। आपने यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल निकाले और आपको ये इसका एनहाइड्राइड प्राप्त हो गया। क्लियर? अगर इस एनहाइड्राइड में हम वाटर को ऐड कर देंगे तो हमें दोबारा क्या प्राप्त हो जाएगा? एसिड प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से आप इसे देखो, ये कौन है? आपका नाइट्रिक एसिड है और इसका एनहाइड्राइड ये है। इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल ये लिख ले। अगर इस एनहाइड्राइड में हम वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा? एसिड ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है और इसमें आपको बताना है कि नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड कौन होगा। देखिए सही आंसर कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी सही है। देखिए सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, जिसमें आपसे पूछा है कि नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या है, बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ भी सी सही है।
देखिए थर्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। क्या पूछा है आपसे कि नाइट्रेट आयन जो है NO3 नेगेटिव, ये कितनी रेजोनेंस फॉर्म बना सकता है? बताइए कितनी बना सकता है? O कितने हैं इसमें? 3 हैं, तो याद रखो इसका ऑप्शन सी सही है। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका ये। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, नाइट्राइट आयन जो है आपका NO2 नेगेटिव, इसकी कितनी रेजोनेंस फॉर्म हो सकती हैं? O कितने इसमें लगे हुए? 2 हैं, तो बस याद रखो ऑप्शन आपका बी सही है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है क्या नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपके पास है 4 ऑप्शन, बताइए कौन सही होगा? तो ऑप्शन हमारा ए सही है। देखिए मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है कि आप NH3H में इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे नाइट्रोजन की, अमोनिया में आप इस तरह से निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे आपसे आती होगी निकालनी। इसी तरह से हमारा ये सी ऑप्शन था, इसमें इस तरह से निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट, और ये डी ऑप्शन था, इसमें इस तरह से। तो इसमें सबसे हाईएस्ट किस में है? ऑप्शन ए में ही है। देखिए 6 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। आपको क्या बताना है कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी रेंज क्या है? तो देखो ध्यान से, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास ये, और इसमें पूछा क्या है कि लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज़ -3 एज इन N3 नेगेटिव। ये बात सही है, गलत है, क्या है बताइए? तो बात सही है, आपके ऑप्शन ए सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है। आपको बताना है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस होता है, क्या होता है? अरे भाई वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक होगा। देखिए क्वेश्चन 9 में आपका असर्शन दे रखा है, और क्या बता रहा है ये कह रहा है कि जो HNO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का वर्क कर सकता है। अब देखिए इस बात का रीज़न दे रखा है। रीज़न क्या है? ध्यान से पढ़ो। रीज़न में ये लिखा है कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी रह रही है? सेम रहती है ऑल कंपाउंड, सभी कंपाउंड में। तो अब आपको बताना है कि भाई कि एजर्शन जो है उसका रीज़न सही है या नहीं है ये। तो बस देखिए चेक करो कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी देखो सही है, क्योंकि एजर्शन तो सही है कि HNO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का वर्क कर सकता है, मगर रीज़न तो गलत है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एजर्शन दे रखा है, और क्या दे रखा है इसके अंदर जरा पढ़ना ध्यान से। इसमें दे रखा है कि HNO3 जो है वो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जबकि HNO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का वर्क कर सकता है। अब देखो इस बात का इन्होंने रीज़न दे रखा है, रीज़न पढ़ो। रीज़न ये दे रखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 इज़ मैक्सिमम, कि भाई इसका रीज़न ये है कि नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? मैक्सिमम है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ध्यान से पढ़ो। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास ये है। तो बताइए जो नाइट्रेट है NO3 नेगेटिव, उस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, sp2 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका दे रखा है कि ज्योमेट्री ऑफ NO3 नेगेटिव आयन इज, बताइए। सर ऑप्शन डी सही होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए 13 क्वेश्चन है आपका, पढ़ो ध्यान से। -3 ऑक्सीडेशन, यहाँ पर स्टेट और लिख लेना, सही है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज गिवन कंपाउंड। जो आपको ये कंपाउंड दे रखे हैं, ऑप्शन है आपके पास, इनमें से किस में -3 होगी? तो हम जानते हैं एक तो ऑप्शन बी सही है हमारा, और ऑप्शन सी। तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी हमारा बनता है यहाँ पर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि जिसमें हमने 2 कंपाउंड लिए थे, HNO2 और HNO3। उनमें हमने आपस में कंपेयर करा और आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर कैसी लगी फिर भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट्स में बता देना। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।